मैं हूँ हिना आदिल। अपना पसंदीदा शो देखने के लिए हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बर वक्त मालूमात के लिए बेल आइकॉन प्रेस कीजिए। पीपल्स पार्टी और नून लीग कह रही है कि नैब खत्म कर दो। वो पता है कि ईद के बाद 31 जुलाई तक नैब झाड़ू फेर देगी। जो इन्होंने मजे लिए हुए हैं जमानतों के और दूसरी चीजों के, ये सब फारिग हो जाएंगे। शहबाज शरीफ अपना सॉफ्टवेयर ही बदले तो बच सकता है, वरना ये लॉकडाउन जो है शहबाज शरीफ के लिए लॉकअप का प्रोग्राम है। के बाद पीपल्स पार्टी और नून लीग से गिरफ्तारियां होंगी। नैब का 31 जुलाई से पहले झाड़ू फिर जाएगा। शेख रशीद की मीडिया से गुफ्तगू, कहा लॉकडाउन शहबाज शरीफ के लिए लॉकअप का सामान है। शहबाज शरीफ अपना सॉफ्टवेयर तब्दील कर लें तो ही बच सकते हैं। नून लीग पीपल्स पार्टी में दम नहीं। वज़ीर रेलवे को पब्लिक ट्रांसपोर्ट खोलने और ट्रेनें बंद रखने पर तशवीश, कहा पब्लिक ट्रांसपोर्ट तो चला रहे हैं लेकिन ट्रेनें बंद रखने का फैसला समझ से बालातर है। पीर तक ट्रेनें चलाने की इजाजत ना मिली तो फिर ईद से पहले नहीं चला सकते। मुल्क भर में डोमेस्टिक फिजाई ऑपरेशन जुज़वी तौर पर बहाल। PIA की परवाज 84 मुसाफिरों को लेकर कराची से रवाना हो गई। तर्जुमान PIA के मुताबिक लाहौर से कराची वापसी के लिए परवाज आज शाम 4 बजे रवाना होगी। तर्जुमान एविएशन डिवीजन के मुताबिक इस्लामाबाद, कराची, लाहौर, पेशावर और कोयटा के एयरपोर्ट्स पर इलाकाई फिजाई ऑपरेशन बहाल किया जा रहा है। दूसरी तरफ PIA की खुसूसी परवाज 257 पाकिस्तानियों को इराक से लेकर इस्लामाबाद एयरपोर्ट पहुंच गई। पंजाब में किरायों में कमी पर ट्रांसपोर्टर्स और हुकूमत ने डेड लॉक बरकरार। हुकूमत का 40% तक किरायों में कमी का मुतालिबा, ट्रांसपोर्टर्स का इनकार। हुकूमती टीम और ट्रांसपोर्टर्स के दरमियान मुज़ाकरात खत्म। ट्रांसपोर्टर्स 15% किराया कम करने पर तैयार। तजावीज़ हतमी मंजूरी के लिए वज़ीर आला को भिजवा दी गई। वज़ीर इत्तलात पंजाब फयाजुल हसन चौहान कहते हैं कि पंजाब में पब्लिक ट्रांसपोर्ट SOPs के साथ खोलने का फैसला हुआ है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का पीर से पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर पाबंदी हटाने का फैसला। हजाम की दुकानों और सैलून को जुम्मा, हफ्ता, एतवार को खोलने की इजाज़त मिल गई। मुशीर इत्तलात KP अजमल वजीर कहते हैं हजाम और सैलून को SOPs पर अमल दरामद करना होगा। ट्रांसपोर्ट को हिफाजती तदाबीर पर अमल दरामद यकीनी बनाना होगा। पाकिस्तान में कोरोना वायरस के वार पर वार जारी। 24 घंटों में मजीद 31 अफराद जाँ बहक। अमवात की तादाद 834 तक जा पहुंची। मुल्क भर में 1581 नए केसेस रिपोर्ट। मरीजों की मजमूई तादाद 38,799 हो गई। सिंध में 14,916, पंजाब में 14,201, KP 5,678 और बलोचिस्तान में 2,457 केसेस। इस्लामाबाद में 921, गिलगित बल्तिस्तान में 518 और आज़ाद कश्मीर में 108 मरीज ज़ेरे इलाज। मुल्क भर में कोरोना इमरजेंसी बरकरार। स्मार्ट लॉकडाउन जारी। शहर शहर कारोबारी मराकज़ बंद। सिर्फ इजाज़त दी जाने वाली दुकानें खुली हैं। मोटरसाइकिल की डबल सवारी पर पाबंदी बरकरार है। दूसरी तरफ लाहौर में लॉकडाउन के दौरान दुकानें खोलने पर ज़िले इंतज़ामिया की कार्रवाई। तर्जुमान ज़िले इंतज़ामिया के मुताबिक चुंगी अमर सिद्धू बाजार में 58 दुकानों को सील कर दिया गया। 11 दुकानदारों को हिरासत में ले लिया गया। रायवंड में 300 से ज़ायद दुकानों को सील किया गया। रावलपिंडी में बाड़ा मार्केट में समेत 63 दुकानों को सील कर दिया गया। पंजाब हुकूमत का एक हफ्ता ईद उल फित्र की तातीलात देने का उसूली फैसला। 25 मई सोमवार से 31 मई इतवार तक ईद की छुट्टियां देने पर गौर। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की ज़ेरे सदारत इजलास में ईद की छुट्टियों की मंजूरी दी जाएगी। ईद की तातीलात में ट्रांसपोर्ट और पार्कों को बंद रखने की तजवीज़ ज़ेरे गौर।
पेशावर लेडी रीडिंग अस्पताल में कोरोना के नाकाफी हिफाजती इकदामात पर 2 डॉक्टर्स मुस्ताफी। आईसीयू के इंचार्ज और स्पेशलिस्ट डॉक्टर ने अस्पताल इंतजामिया के पास इस्तीफा जमा करा दिया। प्रोफेसर आयशा मुफ्ती ने इस्तीफे में लिखा, इंतहाई निगहदाश्त समेत दीगर यूनिट्स में कोरोना से हिफाजती इंतजामात मौजूद नहीं, कम स्टाफ के साथ आईसीयू चल रहे हैं। इसके बावजूद इंतजामिया तनकीद कर रही है। तर्जुमान अस्पताल के मुताबिक इंतजामिया ने डॉक्टर आयशा के इस्तीफा कबूल नहीं किया, मुज़ाकरात जारी हैं। कोरोना खुद नोटिस के लिए सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस की सरबराही में नया बेंच तश्कील। केस 18 मई को समाअत के लिए मुकर्रर। अटॉर्नी जनरल, एडवोकेट जनरल, सेक्रेटरी सेहत, चीफ सेक्रेटरीज को नोटिस जारी। जस्टिस उमरता बंदयाल, जस्टिस सज्जाद अली शाह की अदम दस्तयाबी पर नया बेंच तश्कील दिया गया। जस्टिस मुशीर आलम, जस्टिस सरदार तारिक मसूद बेंच का हिस्सा बन गए। जस्टिस मजहर आलम खान, जस्टिस काजी अमीन बदस्तूर बेंच का हिस्सा। फ्लोर मिल्स का पंजाब भर में हड़ताल का फैसला। चेयरमैन फ्लोर मिल्स एसोसिएशन के मुताबिक मिल्स में छापों के खिलाफ हड़ताल करेंगे। दूसरी तरफ 20 और 10 किलो आटे के थैले की कीमत में 20 रुपए इजाफा कर दिया। 20 किलो के थैले की कीमत 805 रुपए से बढ़कर 825 रुपए हो गई। 10 किलो का थैला 400 रुपए से बढ़कर 420 रुपए का हो गया। दूसरी तरफ नून लीग ने आटे की कीमत बढ़ाने पर पंजाब असम्बली में करारदाद जमा करा दी। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ कार्रवाइयाँ। गंदम की बड़ी तादाद में बोरियाँ बरामद। डीजी खान में 10,000, बहावल नगर में 3,000 और लिया में 2,000 बोरियाँ कब्जे में ले ली गईं। मुल्तान से 20,000 मन गंदम पकड़ी गई। गुजरावाला में 84,000 से ज़ायद गंदम की बोरियाँ कब्जे में ले ली गईं। वज़ीराबाद, अलीपुर चट्ठा, क्लास के जोड़ा और दीगर इलाकों से भी 48,000 से ज़ायद बोरियाँ गंदम पकड़ी गई। दुनिया भर में कोरोना मुतासरीन की तादाद 40 लाख से तजावुज़ कर गई। हलाकतें 3 लाख से बढ़ गई। वबा से मुतासर 17 लाख से ज़ायद अफराद सेहतियाब भी हो चुके। भारत में कोरोना मुतासरीन की तादाद चीन से बढ़ गई। 85,000 से ज़ायद केसेस रिपोर्ट। 2,753 अफराद हलाक हो चुके। इटली का 3 जून से अंदरून और बैरून मुल्क सफ़र बहाल करने का ऐलान। स्पेन ने मैड्रिड और बार्सिलोना के अलावा मुल्क की 70% आबादी के लिए लॉकडाउन में नरमी कर दी। अमेरिका में कोरोना वायरस ताहाल बेकाबू। कोरोना से मुतासरीन की तादाद 15 लाख के करीब। हलाकतें 88,000 से ऊपर चली गईं। 48 रियासतों का लॉकडाउन में नरमी का फैसला। कोरोना वायरस की वैक्सीन आए या ना आए, अमेरिका दोबारा खुलेगा। अमेरिकी सदर का 2 टोक मौक़िफ़। वैक्सीन की दस्तयाबी के लिए ऑपरेशन वार्प स्पीड का भी ऐलान कर दिया। भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ के लिए काम करने वाला कराची पुलिस का एक और ऑफिसर गिरफ्तार। FIA काउंटर टेररिज्म विंग की कराची में अहम कार्रवाई। स्पेशल ब्रांच पुलिस का ASI गिरफ्तार। FIA हुकाम के मुताबिक मुलजिम कराची एयरपोर्ट पर सर्विलेंस यूनिट में ड्यूटी कर रहा था। मुलजिम 2008 में ट्रेनिंग के लिए भारत भी जा चुका है। मुलजिम एयरपोर्ट पर साथियों की आमदोरफ्त में सहूलतकारी भी करता था। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में टिड्डी दल की यलगार। उच्च शरीफ, रसूलपुर, हैदरपुर, कबीरवाला के नवाही इलाकों में टिड्डी दल का हमला। सैकड़ों की तादाद में टिड्डी दल के कीड़े फसलों, बागात और दरख्तों को चिमट गए। टिड्डी दल के हमले से फसलों को शदीद नुकसान पहुंचा। काश्तकारों में शदीद तशवीश की लहर। आला हुकाम से फौरी स्प्रे का मुतालबा कर दिया। डरना नहीं, डरना है। डरना नहीं, डरना। कोरोना से डरना नहीं, डरना है। एहतियात
से ही कोरोना से निजात, लॉकडाउन में वक्त कैसे गुजार रही हैं? फ़ोन उठाएं, अपनी वीडियोस या तस्वीर बनाएं, हमें 0324295183 पर व्हाट्सएप करें या फेसबुक और ट्विटर पर #StayHome के साथ अपलोड करें। हम दिखाएंगे सबको आपकी मसरूफियात। पीपल्स पार्टी और नून लीग से गिरफ्तारियां होंगी। नैब का 31 जुलाई से पहले झाड़ू फिर जाएगा। शेख रशीद की मीडिया से गुफ्तगू। शेख रशीद ने कहा कि ईद के बाद पीपल्स पार्टी और नून लीग से गिरफ्तारियां होंगी। वज़ीर रेलवे का मजीद कहना था कि नैब का 31 जुलाई से पहले झाड़ू फिर जाएगा। लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए शेख रशीद ने कहा कि लॉकडाउन शहबाज शरीफ के लिए लॉकअप का सामान है। हम खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। शेख रशीद का कहना था कि शहबाज शरीफ अपना सॉफ्टवेयर बदल लें तो ही बच सकते हैं। लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस की शेख रशीद ने। वज़ीर रेलवे ने कहा कि पीर तक ट्रेनें चलाने की इजाजत ना मिली तो फिर ईद से पहले नहीं चला सकते। वज़ीर रेलवे शेख रशीद अहमद की एक और पेशगोई। कहते हैं कि ऑपोजिशन में दम नहीं, 31 जुलाई से पहले झाड़ू फिर जाएगा। कोई अपोजिशन नहीं है। पीपल्स पार्टी नून लीग कहीं खड़ी नहीं है। इमरान खान इंशाल्लाह 5 साल पूरे करेगा। क्यों पीपल्स पार्टी और नून लीग कह रही है कि नैब खत्म कर दो? उनको पता है कि ईद के बाद 31 जुलाई तक नैब झाड़ू फेर देगी। ये लॉकडाउन जो है शहबाज शरीफ के लिए लॉकअप का प्रोग्राम है। रेलवे हेडक्वार्टर लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान शेख रशीद का कहना था कि चौधरी बरादरान समझदार हैं, वो बेहतर फैसला करेंगे। मुनस ने जहांगीर तरीन से मुलाकात की है तो अच्छी बात है। उनको अपने दिफा का भी पूरा हक हासिल होना चाहिए। चौधरी समझदार लोग हैं, वो गीली जगह पे पाँव नहीं रखते। शेख रशीद अहमद ने कहा कि SOPs तैयार हैं, हुक्म मिला तो कल ट्रेन चला देंगे। दिया है। बात करेंगे अपने नुमाइंदे आमिर नवीद से। जी आमिर, मुज़ाकरात हुए, कामयाब क्यों ना हो सके अब तक? आमिर नवीद से हम दोबारा रब्ता करेंगे और उनसे पूछेंगे कि मुज़ाकरात हुए, क्या वजह हुई कि अभी तक डेडलॉक बरकरार है? पंजाब में किरायों में कमी पर ट्रांसपोर्टर्स और हुकूमत में डेडलॉक बरकरार है। हुकूमत 40% तक किरायों में कमी का मुतालबा कर रही है। बात करेंगे आमिर नवीद से। जी आमिर, ये क्या मामला है और मुज़ाकरात क्यों कामयाब नहीं हो सके अब तक? जी, ट्रांसपोर्टर्स और हुकूमती टीम में मुज़ाकरात में डेडलॉक बरकरार है, लेकिन मुज़ाकरात बाज़ाब्ता तौर पर ख़त्म हो गए हैं और जो तजावीज़ दी हैं दोनों फ्री कैन ने वो हतमी मंजूरी के लिए कैबिनेट कमेटी को भेज दी गई है। महकमा ट्रांसपोर्ट का मुतालबा ये है कि डीजल की कीमतों में 36 से 38% कमी हुई है, तो ट्रांसपोर्टर्स भी इसी तनासुब से 40% तक किरायों में कमी करें। जबकि ट्रांसपोर्टर्स का कहना यह है कि डीजल की कीमतों में बेशक कमी हुई है, लेकिन उनके दीगर ऑपरेशनल एक्सपेंडिचर ज्यादा है, वो उस किरायों में कमी नहीं कर सकते। हुकूमती टीम कह रही है कि किरायों में 40% कमी हो। ट्रांसपोर्टर्स ने कहा है कि हम 10 से 15% तक कमी कर सकते हैं, इससे कम पे हम गाड़ियां चलाने के लिए के मुतहम्मिल नहीं हो सकते। तो दूसरी तरफ अगर हम देखें तो हुकूमती टीम के जो मुतालबात हैं वो अवामी मफाद में नजर आते हैं, लेकिन ट्रांसपोर्टर हटदर्मी का मुजाहरा कर रहे हैं और हुकूमती शराइत में नरमी के बावजूद भी किसी कंक्लूजन की तरफ नहीं जा रहे। इस किरायों के हवाले से और दीगर SOPs के हवाले से फैसला कैबिनेट कमेटी करेगी और ये आज मुतवक्के है कि सुबह में ट्रांसपोर्ट चलेगी मंडे से कि नहीं चलेगी। जी बहुत शुक्रिया आमिर नवीद, आपने हमें तफसीलात से आगाह किया। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नबीला सिंधु। अपना पसंदीदा शो देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बर वक्त मालूमात के लिए बेल आइकन प्रेस करें।